आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 7 व्रतों की और 7 अतिचारों की चर्चा की। आज हम 8वें व्रत की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। तयानंतरम चरणम चौव्विहम अनर्थादंडम वचक्खाई तंजहा अवझाना चरितम पमाया चरितम निसप्पयाणम पावकम्मो देशे। आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी के पास व्रतों को स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी उनको कहते हैं, आनंद 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी के लोग होते हैं सुलभ बोधि, दूसरे कोटि के लोग होते हैं सम्यक दृष्टि, तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं व्रती। सुलभ बोधि का मतलब होता है जिसको धर्म बहुत अच्छा लगता है लेकिन अभी तक वो आचरण नहीं करता है। धर्म उसको अच्छा लगता है लेकिन उसको अप्लाई में नहीं लाता है, वो होता है सुलभ बोधि। दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनकी श्रद्धा होती है, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, नौ तत्वों को भी जानते हैं, जीव अजीव को भी जानते हैं और उनका परसेप्शन भी राइट होता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का वो व्रत ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि तो है लेकिन अभी तक व्रत को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि होता है। तीसरी कैटेगरी होती है व्रती। व्रती का मतलब है जो व्रतों को स्वीकार करता है। तो जो व्रतों को स्वीकार करेगा वो पहले से ही सम्यक दृष्टि होगा। व्रत उसी व्यक्ति को होता है जिसके पास सम्यक तो होता है, मिथ्या दृष्टि के किसी भी प्रकार का व्रत भी नहीं होता है। तो तीसरी कैटेगरी होती है व्रती। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आनंद आप श्रावक बनने जा रहे हो। आपने कुछ व्रतों को तो स्वीकार किया है लेकिन पूर्ण श्रावक कब बनता है? जब 12 व्रतों को स्वीकार करता है। कई लोग होते हैं 12 व्रती श्रावक बनना तो चाहते हैं लेकिन कई व्रत ऐसे होते हैं जिनका वो लाइफ लॉन्ग त्याग नहीं करते हैं। जब तक हम लाइफ लॉन्ग सभी व्रतों का त्याग नहीं करते हैं तब तक हम कंप्लीट 12 व्रती नहीं कहलाते हैं। किसी व्रत का आपने 1 साल के लिए किया, किसी का 5 साल के लिए किया और कुछ व्रतों को आपने लाइफ लॉन्ग के लिए किया। ऐसे करने से 12 व्रती श्रावक नहीं होते हैं। तो 12 व्रती श्रावक बनने के लिए जो भी हम त्याग करें लाइफ लॉन्ग के लिए करना होता है। तो आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी से जो भी त्याग कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए कर रहे हैं। तो 7 व्रतों का त्याग उन्होंने किया लाइफ लॉन्ग के लिए। वो भी त्याग कैसे करते? 2 करण 3 योग से। जो भी हम त्याग करें 2 करण 3 योग से करें। अगर आपकी इच्छा ना हो तो 1 करण 1 योग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी त्याग करे वो लाइफ लॉन्ग के लिए जरूरी है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये अब 8वां दंड है, 8वां व्रत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को यदि व्यक्ति समझ ले तो वर्तमान समय में जो आतंकवाद, युद्ध आदि जो अनेक प्रकार की स्थितियां बन रही हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये अनर्थ दंड व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझना और उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यदि आज का व्यक्ति इस व्रत को स्वीकार कर ले तो वर्तमान समय में जो पर्यावरण संबंधी जो समस्या है, जो आतंकवाद की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है, उन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो वो जो अनर्थ दंड व्रत है वो 4 प्रकार का है। भगवान कहते आनंद वो 4 प्रकार का जो व्रत है 8वां व्रत, उसको अब आपको स्वीकार करना है। इस व्रत को स्वीकार करने से काफी समस्याओं से तुम बच जाओगे। 2 प्रकार की हिंसा होती है, एक अर्थ हिंसा होती है, एक होती अनर्थ हिंसा। अर्थ हिंसा का मतलब होता है आवश्यक हिंसा, नेसेसरी। अनावश्यक यानी अननेसेसरी, बिना प्रयोजन, बिना मतलब।
हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना मतलब जो हम हिंसा करते हैं वो अनर्थ हिंसा मानी जाती है। अर्थ हिंसा यानी आवश्यक हिंसा, खाना पीना, क्लीनिंग करना, रसोई करना, बिजनेस करना, वो सब आवश्यक हिंसा है। तो एक गृहस्थ आवश्यक हिंसा से बच नहीं सकता है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। अनावश्यक हिंसा का मतलब है बिना मतलब। आपको जरूरी नहीं है कि आप बिना मतलब किसी किसी पर पत्थर फेंके, अनावश्यक पानी को आप गिराए, अनावश्यक किसी को हर्ट करे। बिना मतलब जो भी हम हिंसा करते हैं वो सब अनावश्यक हिंसा होती है। तो अनावश्यक हिंसा चार प्रकार की होती है, भगवान कहते हैं। पहला है अपध्यान चरित। अपध्यान चरित का मतलब है दूर ध्यान। दूर ध्यान कौन से हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। चार प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तो बहुत अच्छे ध्यान है, लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही वो अशुभ ध्यान माने जाते हैं। यदि व्यक्ति का मन अशुभ भावों में है, दूसरों का अनिष्ट चिंतन कर रहा है, यानी सामने वाले व्यक्ति का कैसे बुरा हो जाए, दूसरे की दूसरे के बारे में गलत सोचना, गलत चिंतन करना, वो सब अनावश्यक हिंसा है। किसी के आप घर गए, बहुत बड़ा घर देखा, आपके मन में ज्वेलसी आ गई, अरे इसका इतना बड़ा घर है, इसका घर कब गिर जाए, कब गिर जाए। कोई जरूरी नहीं है, अनावश्यक हिंसा है। मेंटल मानसिक हिंसा है। एक तो होती है फिजिकल शारीरिक हिंसा होती है, एक मेंटल होती है, एक इमोशनल हिंसा होती है। तो तीनों प्रकार की अनावश्यक हिंसा मानी जाती है। फिजिकल हिंसा तो व्यक्ति बहुत कम करता है, लेकिन मेंटल हिंसा बहुत ज्यादा करता है। 80% व्यक्ति मेंटल हिंसा करता है, मानसिक हिंसा करता है, यानी मन से व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है। किसी के घर में बहुत अच्छा चल रहा है, व्यक्ति सोचता है इसका कब बुरा हो जाए। बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका बिजनेस कब ठप हो जाए। बिना मतलब वो बुरा चिंतन करता है, दूसरों का नेगेटिव सोचता रहता है। उससे बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। यानी बुरा सोचना, बुरा चिंतन करना बिना मतलब का, वो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी का बुरा सोचो। अगर हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, सामने वाले व्यक्ति का बुरा हो ना हो, लेकिन हमारा तो बुरा हो ही जाता है। तो मन से अगर हम किसी का बुरा चिंतन करते हैं, उससे हम बहुत चिकने कर्मों का बंधन करते हैं। आगम साहित्य में प्रसंग आता है तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य, तंदुल यानी चावल, मत्स्य यानी फिश। जो चावल जितनी मछली, छोटी सी मछली, वो कहाँ रहती है? मगरमच्छ की भुएं, आईब्रो पे रहती है। मगरमच्छ के मुंह में इतने सारे फिशेस, मछलियां आ रही है, लेकिन वो अनावश्यक किसी को भी नहीं खाता है। उस समय वो तंदूर मत्स्य, जो आईब्रो पे छोटा सा मत्स्य है, छोटी सी मछली है, वो सोचता है ये कितना मूर्ख है, एक भी मछली को नहीं खाता है। यदि इसके स्थान पर मैं होता तो सबको गटागट खा जाता। वो खा नहीं सकता, इतना छोटा सा वो क्या खा पाएगा। लेकिन मन से बुरा चिंतन किया, उसे भारी कर्मों का बंधन किया, परिणाम स्वरूप वो मर करके कहा जाता है अधोगति, उत्कृष्टतम अधोगति यानी सातवीं नरक में जाता है। कुछ भी नहीं किया पाप, फिजिकल तो कुछ भी नहीं किया, मेंटल पाप करने से, मन ही मन बुरा चिंतन करने से इतने बड़े कर्मों का व्यक्ति बंधन कर लेता है। इसलिए हमें सोचना है कि हम कभी किसी का बुरा तो नहीं सोचते हैं। बुरा सोचने से कर्मों का बंधन होता है, फिर उसको भोगना बड़ा कठिन होता है। तो कई व्यक्ति सामने तो बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी छुरियां चलती रहती हैं। ऐसा रामायण का भी प्रसंग आता है कि जो एक बार राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास भोग रहे थे, उस समय जा रहे थे, रास्ते में एक पंपा सरोवर आता है। पंपा सरोवर में देखा एक बगुला है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एकदम मेडिटेशन में हो वैसा लग रहा था। तो राम ने कहा ये बगुला कितना भक्त है, जो कितना ध्यान से चलता है,
एकदम अवेयर होके चल रहा है कि कहीं मेरे पैरों से मछली ना मर जाए, ऐसा ध्यान करके चल रहा है। कितना अच्छा है, कितना ध्यान अच्छा कर रहा है। उस समय राम की बात मछली ने सुनी, आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? इस ये बगुला, इसने हमारे परिवार का नाश कर दिया है, हमारी मछली थी जितनी भी सारी की सारी खत्म कर दी है। ये ऊपर से लगता है बहुत अच्छा ध्यान करा, लेकिन अंदर से उसकी छुरियां चल रही है कि कब हमारे रेंज में मछली आए, कब मैं खाऊं। उसके मन में निरंतर हिंसा का भाव चल रहा है, आर्त ध्यान निरंतर चल रहा है। ऐसा ध्यान कोई काम का नहीं होता है। यानी बुरा ध्यान करने से, बुरा चिंतन करने से व्यक्ति अशुभ कर्मों का बंधन करता है, परिणाम स्वरूप वो दुर्गति में जाता है। इसलिए कभी भी हम किसी का बुरा चिंतन न करे। ये बुरा चिंतन व्यक्ति कब करता है? व्यक्ति में जब ज्वेलेसी होती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या से व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे से आगे कोई नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस मेरी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। वर्तमान समय में हम देखते हैं एक राष्ट्र अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा राष्ट्र क्या सोचता है, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, आपस में आतंकवाद फैलाता है, युद्ध करता है और हथियारों का प्रयोग करता है। वो क्यों होता है? व्यक्ति के मन में ज्वेलेसी होती है कि कहीं ये राष्ट्र आगे न हो जाए। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भारत विकास कर रहा है तो अमेरिका को ईर्ष्या हो रही है, अगर पाकिस्तान को ईर्ष्या हो रही है, व्यक्ति को ज्वेलेसी हो रही है। इसके लिए कितने आतंकवाद वर्तमान समय में फैल रहे हैं। उसका कारण क्या है? व्यक्ति किसी की प्रोग्रेस को सहन नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मैं ही सबसे आगे रहूं। ट्रंप सोचता है कि अमेरिका ही सबसे आगे रहे, भारत आगे नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? व्यक्ति के मन में होता है कि सबसे बड़ा मैं रहूं, मेरे से आगे कोई न रहे। इसके लिए तो युद्ध हो रहे, तो जमीन के लिए होता है। व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के बीच में हिंसा करता है। तो ये आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उन सब का कारण क्या है? व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। सोचे बाकी के सारे लोग मेरे अंडर में रहे। तो यह कारण क्या है? व्यक्ति के भीतर ज्वेलेसी होती है। ये ज्वेलेसी होती है, बुरा ध्यान चलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कसाय, वेदन, मोह कर्म। जब व्यक्ति के भीतर मोह कर्म होता है, मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा चिंतन करता है, नेगेटिव थॉट से चलते रहते हैं। ज्वेलेसी, ये सब कारण क्या है? मोह कर्म का। जब कसाय मोह कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति के भीतर बुरे नेगेटिव थॉट से चलने लगते हैं। अगर हमारे भीतर नेगेटिव थॉट से चलते, इसका मतलब है मोह कर्म का प्रबल उदय है। उस उदय को हमें कम करना है, कसाय मोह कर्म को हमें कम करना है। उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें और फोरहेड पे ब्राइट व्हाइट कलर का हम ध्यान करें, जिससे हमारी जो ज्वेलेसी है, बुरा विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, वो धीरे धीरे हमारे कम होते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, आनंद, तुम अब 12 व्रती श्रावक बनने के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हें अब ध्यान नहीं करना है, बुरा चिंतन नहीं करना है। दूसरा है प्रमादाचरित। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना? प्रमादाचरित जो है, प्रमाद का अर्थ होता है विस्मृति, अजागरूकता। यानी जब हम भूल जाते हैं, कोई काम होता है उसको भूल जाते हैं, यानी त्याग कर लिया उसको भूल गए। तो प्रमादाचरित का मतलब है प्रमाद का आचरण अब नहीं करना है। यानी आपको व्रतों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहना है। व्यक्ति प्रमाद से भी कितनी हिंसा कर लेता है। जैसे प्रमाद होता है, आपके घर में घी तेल के बर्तन आपने खुले छोड़ दिए, वो भी एक प्रकार का प्रमाद है। पानी खुला छोड़ दिया, वो भी प्रमाद है। तो क्योंकि आपने घी तेल के बर्तन खुले छोड़े, पानी को खुला छोड़ा, तो उसमें मक्खी मच्छर कोई भी जीव आकर के गिर सकता है, उनकी हिंसा हो सकती है। इसलिए भगवान ने कहा प्रमाद पूर्ण जो आचरण है उससे तुम्हें बचना है। व्यक्ति प्रमाद कब कब करता है? नींद लेना भी प्रमाद है। ज्यादा हम नींद लेते, कोई बीमार है सोया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना डिजीज व्यक्ति खटिया तोड़ता रहता है, नहीं सोया पड़ा रहता है, दिन में 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, और रात को भी बहुत मतलब लेट सोता है, फिर दिन में 9 बजे तक, 10 बजे तक, कई लोग तो 11 बजे तक भी सोए रहते हैं।
तो ज्यादा सोना भी एक प्रकार का प्रमाद कहाँ है, ज्यादा सोना भी हिंसा है एक प्रकार की। इसलिए ज्यादा भी नहीं सोना, जितनी जरूरत है उतना सोना है, लेकिन अनावश्यक हमें नहीं सोना है। तो नींद को भी भगवान ने प्रमाद कहा है। दूसरा प्रमाद है विकथा। विकथा का मतलब दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना। आपको कोई मतलब नहीं है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, अमुक बहन कैसी है, अमुक की बेटे की बहू कैसी है, अमुक बेटा कैसा है, आपको कोई मतलब नहीं है। पहले के जमाने में हम देखते थे गाँवों में बाहर एक पट लगा हुआ होता या ओटला होता था, वहां पे रात के समय, उस समय टीवी कुछ नहीं था, तो बाहर आकर के बैठ जाते। सारे लोग क्या करते, गांव की पंचायत ही करते, अमुक का बेटा ऐसा है, अमुक की बहू ऐसी है, बिना मतलब के वो कितने कर्मों का बंधन कर लेते थे। भगवान कहते हैं कि विकट्ठा करना यानी दूसरों की चुगली करना, दूसरों की निंदा करना, वो भी एक प्रकार का प्रमाद है, वो भी हिंसा है। विकथा करना भी हिंसा है, नींद लेना भी हिंसा है, और शराब पीना भी हिंसा है। क्योंकि व्यक्ति जब शराब पी लेता है, ड्रिंक करता है, उस समय उसे कुछ पता नहीं चलता है, और कोई बात हो जाती है तो तुरंत ही वो गुस्सा में आ जाता है। आजकल तो क्या है, हर व्यक्ति के पास वो गोली रहती है, तो तुरंत ही बटन ऑन करता है, उसको मार देता है सामने वाले व्यक्ति को। पहले के जमाने में तो कोई पुलिस होता था वो मारता था, या किसी किसी व्यक्ति को अधिकार होता था। आजकल तो हर व्यक्ति के पास शस्त्र है, तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो शराब जब व्यक्ति पी लेता है, उस समय भी उसे कुछ पता नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी एक प्रकार का प्रमाद। प्रमाद, जहां जहां प्रमाद है वहां वहां हिंसा है, जहां जहां अप्रमाद है वो अहिंसा है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने कहा है, प्रमत योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। प्रमाद से जो भी हम हिंसा करते वो सब की सब हिंसा है। प्रमाद जो भी, जहां जहां प्रमाद होता है वो सारी की सारी हिंसा है। इसलिए हम प्रमाद से बचे। अब अभी आपके पास टाइम है तो धर्म ध्यान करें, लेकिन बिना मतलब हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, नींद लेते हैं, तो उससे हमारे कर्मों का बंधन होता है, प्लस हमारा टाइम भी खराब होता है। अच्छा हो अगर आपके पास टाइम है तो आप स्वाध्याय करे, प्रतिक्रमण करे, चांटिंग करे, लेकिन बिना मतलब हम किसी की निंदा न करे, चुगली न करे। क्योंकि जितनी हम चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। कर्मों का बंधन जरूर होगा, लास्ट में आपको खुद को अफसोस होगा, अरे मैंने बिना मतलब दूसरों की बातें कर ली, इससे अच्छा होता मैं सामायिक कर लेती, कितना मेरे को धर्म हो जाता, कितना पुण्य हो जाता। लेकिन बाद में पश्चाताप होता है, और कर्म का बंधन होता है। जब उदय में आता है तब व्यक्ति रोता है, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, अरे तुमने ही किया था इसलिए तेरे साथ ही हुआ है। तो हम क्या करें, बचने की कोशिश करें कि हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, अनावश्यक नींद नहीं लेंगे। भगवान कहते हैं, जा जा बच्चे रेणी नशा पड़ी नित्य दम्मम चकोण मानस सफला जंती रायो। जो जो समय बीत रहा है वो वापस लौट करके नहीं आता है। जो व्यक्ति धर्म करता है उसका समय सफल होता है। क्योंकि समय तो बीत रहा है, हम सोचे हम बड़े हो रहे, हम तो छोटे होते जा रहे, हमारा आयुष्य एक एक दिन करके कम होता जा रहा है। जितना हम लेकर के आए थे उतना वापस हमारा पूरा नहीं होगा, क्योंकि जितना लेकर के आए उतना ही भोगेंगे। तो कितने वर्ष तो हमारे बीत गए, वो बीत गए, वो वर्ष वापस आने वाले नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, अवेयर रहना है, अपनी आत्मा के प्रति अवेयर रहना है। दूसरों की हमें चिंता नहीं करनी, आत्मा की चिंता करनी है कि मेरी आत्मा कहीं कर्मों से तो भारी नहीं हो रही है। तो हम अपनी चिंता करें और प्रमाद से बचे। व्यक्ति होता है प्रमाद के कारण, कई व्यक्ति प्रमाद यानी नाटक देखना बिना मतलब का कुतूहल वश, बिना मतलब व्यक्ति कई करते हैं अश्लील गीत सुनते रहते हैं, जो सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए वैसे सॉन्ग सुनता है। या कई व्यक्ति आसक्ति पूर्वक जो काम शास्त्र को पढ़ता है वो भी प्रमाद है। ऐसे विषय वर्धक जो साहित्य पढ़ता है वो भी प्रमाद माना गया है। झूला झूलना, कई व्यक्ति होते हैं झूले में बैठे रहते, झूलते रहते हैं। जल क्रीड़ा करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, या एक दूसरे को लड़ाना, सास बहू को भिड़ाना, बहू सास को भिड़ाना, एक दूसरे कई लोग होते हैं भिड़ाते रहते हैं, जिससे घर में अनावश्यक झगड़ा होता है, वो भी एक प्रकार का प्रमाद है। तो हमें प्रमाद से बचना है। जितना हम प्रमाद से बचेंगे
उतने उतने हम कर्मों के बंधनों से भी बचते जाएंगे। तीसरा है हिंस्र प्रदान। हिंस्र प्रदान का मतलब है घात करने वाले शस्त्रों का आदान प्रदान करना। ये शस्त्र हिंसा के निमित्त हैं। इनसे होने वाली हिंसा हिंस्र प्रदान अनर्थ हिंसा कहलाती है। भगवान कहते हैं आनंद, तुम्हें हिंस्र प्रदान, जो हिंसा करने वाले जो शस्त्र हैं, वो भी तुम्हें बनाना नहीं है। बनाना तो है ही नहीं, आदान प्रदान भी नहीं करना है। हाँ, मेरा चक्कू ले जाओ, मेरी छुरी ले जाओ, आप इसको उपयोग में लेना। लेकिन जिससे हिंसा होती है, वैसे शस्त्र भी हमें एक दूसरे को देना नहीं चाहिए। कई लोग शस्त्रों का बिजनेस करते हैं। कई राष्ट्र सोचते हैं कि जितने हम शस्त्र बनाएंगे उतने हम धनी बनेंगे, लेकिन हम स्वयं ही हिंसा को क्रिएट कर रहे हैं। ज्यादा शस्त्र बनेगा, वो व्यक्ति कैसे अहिंसक हो सकता है, वो कैसे दया वाला हो सकता है, उसमें क्रूरता जरूर होगी। वो कभी भी किसी का मर्डर कर सकता है। इसीलिए हिंसा के शस्त्र हैं वो देना भी नहीं है, और उसका निर्माण भी नहीं करना है, उसका बिजनेस भी नहीं करना है। आनंद से भगवान कहते हैं तुम्हें घात करने वाले शस्त्रों का आदान प्रदान नहीं करना है, क्योंकि आदान प्रदान करने से अनावश्यक हम दूसरों की हिंसा कर सकते हैं। तो आनंद कहता है भगवान मुझे इसका भी 2 करण 3 योग से त्याग है। चौथा है पाप कर्मोपदेश। ये पाप कर्म का उपदेश देना, जिसमें पाप कर्म होता हो, पापकारी प्रवृत्ति होती हो, पापकारी जिसमें एक्टिविटीज होती हो, वैसे उपदेश देना, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, हिंसा है। जैसे तुम खेती कर लो, तुम सब्जी लेके आ जाओ। कहीं बोलते ना बहुत मार्केट में सब्जी अभी चिपर में मिल रही है, मैं तो लेके आए, तुम भी लेके आ जाओ। तो पाप कर्म का उपदेश दे दिया आपने। अभी बहुत अच्छा अच्छा अमुक वस्तु आई है जिसमें हिंसा होती है, वैसी वस्तु तुम बोलेंगे, आप बोलेंगे लेके आ जाओ, वो भी हिंसा है। तुम आग जला दो, अमुक ये कर दो, दवाई छिड़क दो। जैसे होता है ना, आप लोग बुलाते हैं ना, जैसे जीव हो जाते हैं तो पेस्ट कंट्रोल वाला बुलाते हैं। मैंने पेस्ट कंट्रोल वाला बुलाया था, तुम भी बुलाया करो। मतलब उनको बिना मतलब आप कहेंगे ना, वो बुलाए तो उनको वो जाने, लेकिन आप अपनी ओर से पाप कर्म का उपदेश मत दो किसी को। पाप कर्म का अगर हम दूसरों को उपदेश देते हैं, तो वो जो कराएंगे वो हमको पाप लगेगा, क्योंकि भगवान कहते करना कराना अनुमोदन, तीनों में इक्वल पाप लगता है। इसलिए हम पाप कर्म का उपदेश न दे, धर्म का उपदेश दे। हाँ, आज मैं क्लास में गई थी, आप भी क्लास ले, उपासक दशा सूत्र की क्लास चल रही है, सूत्र का स्वाध्याय करे, प्रतिक्रमण करे, सामाई करे, धर्म का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन आपको पापकारी उपदेश नहीं देना। जिसमें पाप होता हो वैसे उपदेश नहीं देना है। तो लोग अनावश्यक, उनको पता नहीं होता कि हम पाप कर्म का बंधन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे देखे तो कोई हिंसा नहीं हो रही डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम कितनी हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, पापकारी हिंसा का उपदेश हमें नहीं देना है। तो बिना मतलब कहेंगे तुम खेती बाड़ी कर लो, तुम बगीचा लगा लो, तुम पेड़ लगा लो, बहुत अच्छे आम होंगे, हमारे घर में भी बहुत अच्छे आम हो रहे, लीची बहुत अच्छी हो रही है, तुम भी ऐसे पेड़ लगा सकते हो। तो जो भी हम पाप करें, हिंसा का उपदेश देते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति करता है, करे ना करे, लेकिन वो हमें तो दोष लग गया। सामने वाले व्यक्ति की इच्छा होता, आपके कहने से कई लोग कर भी लेते हैं कि मुझे ऐसे कहा है शिल्पा जी ने, अनमोल ने, तो मैं भी ऐसा करती हूँ। तो व्यक्ति के मन कभी कभी हो जाता है उपदेश देने से। तो उपदेश हमें देना है तो धर्म का उपदेश दे, लेकिन पापकारी हिंसा का उपदेश ना दे। बच्चों को आपको सिखाने के लिए अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन उनको हिंसा करने वाली बातें ना सिखाएं, क्योंकि बच्चे तो एकदम बेचारे सरल होते हैं, उनको जैसा सिखाया जाता है, जैसा उनको एनवायरमेंट मिलता है वैसे सीख जाते हैं। तो माँ बाप ही होते हैं उनको हिंसा कराने वाले, सिखाने वाले। झूठ, कभी कभी तो झूठ भी बोलना सिखा देते हैं। पिता होता है बेटे को कहते तुम्हें ऐसे झूठ बोलना है, ऐसा झूठ बोलोगे तो बिजनेस में बहुत प्रोग्रेस होगा, यदि तुम झूठ नहीं बोलोगे तो बिजनेस तुम्हारा नहीं चलेगा। तो बेटा को क्या सिखाता है, बाप झूठ बोलना सिखाता है, और माँ क्या करती है, बेटे को चोरी करना भी सिखा देती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं चोरी नहीं करते हैं, लेकिन माँ बोलती कि अरे तू स्कूल जाते, इतने बच्चों के पास इतनी पेंसिल होती है, बुक होती है, किसी की उठा करके ले आया करो।
ताकि हमें मार्केट में जाकर के लाना नहीं पड़ेगा। एक बच्चा था, उसने ऐसे ही किया। एक दिन वो पेंसिल लेके आया, तो माँ ने कहा, अरे केवल पेंसिल क्यों लाया, तुमको साथ में नोटबुक भी लानी थी, ताकि बाजार से हमें लाना नहीं पड़ेगा। तो दूसरे दिन वो कॉपी लेके आ जाता है, कभी बुक लेके आ जाता है, कभी कुछ लेके आ जाता है। ऐसे करते करते वो बहुत नामी चोर बन जाता है। अब नामी चोर बन जाता है तो एक दिन क्या है, वो पकड़ में आ जाता है। तो पकड़ में आ गया और कहा कि अब आपको फांसी की सजा दी जाएगी। पहले के जमाने में कोई भी अपराध होता था, उस समय उनको फांसी की सजा सुनाई जाती थी। फांसी से बढ़कर कोई भी उनको पनिशमेंट नहीं होता था। पनिशमेंट उनको दिया गया, आपको फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा जब दी जाती है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उस लड़के से, उस चोर से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उस चोर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। लोगों को लगा कि अरे माँ से ज्यादा प्यार होगा, इसलिए वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। तो सभी ने कहा ठीक है। माँ को बुलाया गया, कहा आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। जैसे माँ से वो मिलता है, और माँ को मिलते ही, माँ को देखते ही, माँ की जो नाक थी उसको वो चबा के खा लिया, काट दिया उसने। तो सभी लोगों ने कहा, अरे फांसी की सजा आपको मिल रही है और आप माँ के साथ लास्ट मोमेंट में ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा, ये मेरी माँ ने ही मुझे ये जो मृत्यु की सजा आज मुझे मिल रही है, आज फांसी की सजा मुझे सुनाई जा रही, वो माँ के कारण है। जिस दिन मैं पेंसिल लेके आया था, उस दिन मुझे रोक देती कि नहीं, चोरी करना अच्छा नहीं है, हिंसा है, बुरा है। उस दिन मुझे समझा देती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। लेकिन माँ ने मुझे मोटिवेट किया, इसके कारण मैं बहुत बड़ा चोर बन गया। यदि माँ पहले दिन ही मुझे सिखा देती कि ऐसा काम करना बच्चा बेटा अच्छा नहीं होता है, तो आज मैं कुछ और होता। लेकिन माँ के कारण आज मुझे फांसी की सजा सुनाई जा रही। तो माँ अपने बच्चों को कैसे संस्कार देती है, माँ पे डिपेंड करता है। तो बच्चे तो बेचारे सरल होते, फिर वो वैसे सीख जाते, फिर उसके बाद तो उनकी जो हैबिट हो जाती है, उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। बाद में जब उनको पनिशमेंट मिलता है, तब उनको पश्चाताप होता है। तो कहने का मतलब है, हम पापकारी हिंसा, जिसमें पाप हो, वैसा उपदेश न दे। हिंसा करने वाले उपदेश न दे, झूठ बोलने का उपदेश न दे कि मैंने भी झूठ बोला था, तुम भी झूठ बोल देना। मैंने भी ऐसी किसी की चोरी की चीज ली थी, तुम भी ऐसे ले लेना। तो हम जो 18 पाप से संबंधित जो भी पाप है, मैंने प्राणातिपात, निषाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, जो 18 पाप से संबंधित जो भी पाप है, उनका हम उपदेश न दे। यदि हम इस प्रकार का उपदेश देते हैं, तो हमें अशुभ कर्म का बंधन होता है। और जब अशुभ कर्म का बंधन होता है, इसका रिजल्ट तो दुर्गति होती है। दुर्गति का मतलब या तो नरक गति, या तिरंज गति, या निगोद, उनमें व्यक्ति को जाना पड़ता है। फिर बहुत लंबे समय तक उसको भोगना पड़ता है। फिर व्यक्ति वहां रोता है, चिल्लाता है, फिर भी वो वहां से छूट नहीं पाता है, क्योंकि जो कर्म का बंधन किया है उसको पूरा हमें भोगना ही पड़ता है। तो ये जो 8वां व्रत है, आनंद श्रावक भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करता है, बनते मेरे आपने जो मुझे 4 प्रकार के अनर्थ दंड बताए, उन चारों का मैं क्या करता हूँ, 2 कर्ण 3 योग से त्याग करता हूँ। अब ध्यान नहीं करूंगा, यानी किसी का मैं बुरा चिंतन नहीं करूंगा, प्रमाद नहीं करूंगा, और हिंसा प्रदान शस्त्रों का मैं व्यापार नहीं करूंगा, लेन देन नहीं करूंगा, और पाप कर्म वाला मैं उपदेश भी नहीं दूंगा। ये चारों प्रकार के मुझे अनर्थ दंड सेवन करने का त्याग है, 2 कर्ण 3 योग से। आप भी अगर करना चाहे तो साथ में कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के जो अनर्थ दंड व्रत है, उनका मुझे हमें भी 2 कर्ण 3 योग से सेवन करने का त्याग है। आज 8वां व्रत हमारा कंप्लीट हुआ है, तो इसके अतिचारों की चर्चा हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म।